अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। चाय मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज, मगर कैसे? नाजरीन, आज हम चाय की अहमियत के बारे में बात करेंगे तिब्बी नुक्ता नज़र से। तिब यूनानी या तिब इस्लामी या आम जुबान में जिसे लोग हकीमों का निज़ाम दवा कहते हैं, उसके मुताबिक आज हम चाय की अहमियत के बारे में बात करेंगे। तो चाय को मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज कहने वाला कौन है? ये बात मैं नहीं कर रहा। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि मैं आज तिब के नुक्ता नज़र से बात करूंगा। तो ये बात कोई आम हकीम नहीं बल्कि हकीम साबिर मुल्तानी ने की है कि चाय मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है। ये बात उन्होंने किस सेंस में की है या उनके साथ इस बात को क्यों रिलेट किया जाता है? पहले तो मैं थोड़ी सी बात करूं कि हकीम साबिर मुल्तानी कोई आम शख्स नहीं है या कोई आम तबीब या हकीम नहीं है। तिब के अंदर इनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। आपको इनकी बहुत सारी किताबें बाज़ार में मिल जाएंगी जो उन्होंने या इनके शागिर्दों ने तसनीफ़ की हैं, और ये किताबें आपको उर्दू और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल सकती हैं। इन्होंने तिब के अंदर एक नया नज़रिया मुफरद आज़ाद दिया था और इन्होंने तजदीद तिब की थी। और इनका जो नज़रिया मुफरद आज़ा है, जिसे आप थ्योरी ऑफ बेसिक टिश्यूज़ भी कह सकते हैं, और इनके मुताबिक इंसानी जिस्म के अंदर वैसे तो बहुत सारे अज़ा हैं, मगर तीन अज़ा जो हैं, तीन उज़्व जो हैं, दिल, दिमाग और जिगर, ये अज़ाए रईसा कहलाते हैं। और जैसा कि आप वैसे भी जानते हैं कि तिब के अंदर मिजाज की बहुत ज़्यादा अहमियत है, और तिब के अंदर बीमारी मिजाज के बिगड़ने का ही दूसरा नाम है। हर शख्स का, तिब के मुताबिक, हकीमों के मुताबिक, हर शख्स का एक अपना सेहतमंद मिजाज है। अगर ये मिजाज बिगड़ जाता है, तब्दील हो जाता है, तो वो शख्स बीमार हो जाता है। और अगर इस मिजाज को आप नॉर्मल, जो उसका सेहत वाला मिजाज था, उस पर वापस ले आए तो उसे सेहत हासिल हो जाती है। तो हकीम साबिर मुल्तानी ने इस चीज़ को ज़रा आसान किया था। उन्होंने कहा था कि इंसानी जिस्म के अंदर तीन उज़्व हैं, दिल, दिमाग और जिगर, और बाकी इनके जो हैं वो खुदाम हैं। बाकी जो उज़्व वगैरह हैं, बाकी जो चीज़ें इनके खुदाम हैं, और एम जो है शहंशाह जो जिस्म के हैं, वो तीन ही हैं, दिल, दिमाग और जिगर। इनकी अपनी अपनी सल्तनत है, और इन तीनों का अपना अपना मिजाज है, और तीनों के मिजाज के मिलने से ओवरऑल इंसान का एक मिजाज बनता है। इसी को थ्योरी ऑफ बेसिक टिश्यूज भी कहा जाता है। और हकीम साबिर मुल्तानी की ये जो थ्योरी दी गई है, इसको काफ़ी हद तक मॉडर्न साइंस भी सपोर्ट करती है। क्योंकि अगर आप मॉडर्न साइंस को स्टडी करें, मॉडर्न मेडिकल साइंस को अगर आप स्टडी करें, तो उसके अंदर भी बेसिक टिश्यूज का जिक्र आता है, जो कि हकीम साबिर मुल्तानी ने भी जिक्र किया है। अगर आप मॉडर्न साइंस को स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि उसके अंदर जो बेसिक टिश्यूज इंसान के अंदर बयान की गई हैं, उनमें मस्कुलर टिश्यू जिनका ताल्लुक दिल से और नर्वस टिश्यूज जिनका ताल्लुक दिमाग से बनता है हकीम साबिर मुल्तानी के मुताबिक, और एपिथेलियल टिश्यू जिनका मरकज हकीम साबिर मुल्तानी जिगर को करार देते हैं, ये है। तो इस चीज़ को मॉडर्न साइंस भी काफ़ी हद तक सपोर्ट करती है कि ये टिश्यूज जो हैं वो इंसानी जिस्म के अंदर मौजूद हैं। तो इन सब का अपना अपना मिजाज है। और तिब के अंदर आप जानते हैं कि मिजाज के बिगड़ने का नाम बीमारी है, और बिगड़े हुए मिजाज को कैसे ठीक किया जा सकता है? तो खुराक जो खाई जाती है, और खुराक का भी अपना अपना मिजाज है। तो उस खुराक से आप ये जो इंसान का बिगड़ा हुआ मिजाज है, इसको वापस एतदाल पे लेके आ सकते हैं। वापस जो सेहतमंद मिजाज या उस शख्स का, उस पर आप वापस लेके आ सकते हैं। अब हकीम साबिर मुल्तानी ने हम जो बात कर रहे थे कि चाय को मौत के अलावा बीमारी का इलाज कैसे करार दिया है, तो हकीम साबिर मुल्तानी ने एक ज़बरदस्त बात की है। ये कहते हैं कि हदीस के मुताबिक, या हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ख्र कायनात मुअल्लिम आज़म
हकीम आज़म, तबीब आज़म, जितने भी तारीफ़ें उनके लिए हम करें, हम उनकी तारीफ बयान नहीं कर सकते। उन्होंने जिन जिन चीज़ों के बारे में कहा था कि उनमें शिफा है, जैसे शहद, सनामकी, जैतून वगैरह, हकीम साहब मुल्तानी ने कहा था कि एक अजीब बात है कि जितनी भी चीज़ों के बारे में शिफा कहा गया है कि इनमें शिफा है, उन सब का जो मिजाज है वो गर्म खुश्क है, और चाय का मिजाज भी गर्म खुश्क है। तो इस लिहाज से उन्होंने ये बात की थी कि चाय जो है ये मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है। और वैसे भी अगर आप गर्म खुश्क को देखें, आम तबीबों की बात अगर आप सुने तो बाज़ तबीब ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि जिस शख्स का मिजाज गर्म खुश्क है वो बहुत कम बीमार पड़ेगा, क्योंकि बीमार पड़ने की एक मॉडर्न साइंस के मुताबिक जो रीज़न है वो जर्म्स है, जरासीम है, बैक्टीरिया हैं जो उसके जिस्म में आ जाते हैं, जिस्म पे हमला करते हैं, और इनकी जब कसरत हो जाती है जिस्म में तो इसका नतीजा बीमारी की सूरत में निकलता है। लेकिन गर्म खुश्क मिजाज वाले शख्स के जिस्म के अंदर जो जरासीम है ये नशोनुमा पाने के चांसेस इनके बहुत कम है। आम जिंदगी में भी आप देख लें, जो चीज़ गर्म खुश्क होगी उसके अंदर बैक्टीरिया नहीं आ सकते। जैसे दूध को हम खराब, ये दूध खराब कैसे होता है, खट्टा कैसे होता है, दही कैसे बनता है, बैक्टीरिया के अटैक की वजह से बनता है। अगर हम इसको उबाल लेते हैं, गर्म कर लेते हैं, तो ये कुछ टाइम के लिए महफूज हो जाता है, क्योंकि ये गर्म हो गया है। अब इसके अंदर बैक्टीरिया की जो नशोनुमा है या ग्रोथ है वो नहीं हो सकती। इसके अलावा बात चीज़ें जिनमें नमी शामिल हो जाए, पानी शामिल हो जाए, तो वो जल्दी खराब हो जाती हैं, उनके अंदर बैक्टीरिया का अटैक बढ़ जाता है, बैक्टीरिया के उसके अंदर जिंदा रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर पानी ना उसको खुश्क रखा जाए तो उसके वो भी खराब नहीं होती, उसके अंदर भी बैक्टीरिया या जरासीम का अटैक जो है वो कम हो जाता है। अगर वो अटैक करते भी तो वो आप खुद जिंदा नहीं रह सकते, खुद मर जाते हैं। तो इस हिसाब से जो गर्म खुश्क मिजाज है ये एक सेहत वाला मिजाज बनता है। और वैसे भी गर्मी जो है ये एक जिंदगी का नाम है और सर्दी तो मौत का दूसरा नाम है। तो चाय का मिजाज भी गर्म खुश्क है। तो इस वजह से हकीम साहब मुल्तानी ने कहा था कि चाय जो है ये मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है। नाज़रीन, यहाँ पे मैं एक बात बताता चलूँ कि जो चाय है ये जो चाय हम पीते हैं वो कुछ और है, और यहाँ पे जिस चीज़ को चाय कहा जा रहा है वो चाय का पौधा कैमिलिया साइनेंसिस, उससे असर होने वाले पत्ते हैं। अगर उन पत्तों को आगे प्रोसेस करके उन्हें पानी में उबाला जा रहा है ताकि उनके जो कंपाउंड्स हैं वो पानी में आए और उस चीज़ को पिया जा रहा है, तो वो चाय है। ये बाकी हम इसमें जो बहुत कुछ ऐड करते हैं, चीनी, दूध वगैरह सब कुछ, ये वो चाय नहीं रहती। इसमें फिर कभी बात करेंगे कि चाय में दूध ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये फिर कभी का टॉपिक है। ये अच्छा है, बुरा है, किन लोगों के लिए अच्छा है, किन लोगों के लिए बुरा है, या क्या क्या चीज़ें, क्या क्या कंपाउंड इसके बगैर ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं और कौन कौन से कंपाउंड इसकी मौजूदगी में अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, इसमें फिर कभी बात करेंगे। लेकिन ये चाय जिसको कहा जा रहा है ये सिर्फ जो चाय का पौधा है, अगर सिर्फ वही उसी के पत्ते आप पानी में डाल रहे हैं, उसी से बनने वाली जो पत्ती हासिल हो रही है सिर्फ उसको आप यूज़ कर रहे हैं, बाकी इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं कर रहे, तो ये चाय बन रही है। अब हर चीज़, इंग्लिश का एक मुहावरा है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। किसी भी चीज़ की ज्यादती अच्छी नहीं होती। चाय अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली ये नुकसानदेह है। इसके ऊपर, चाय के ऊपर मैं 2 वीडियोस पहले भी बना चुका हूँ, आप उनको देख सकते हैं। लेकिन अगर आप एतदाल में रह के चाय को इस्तेमाल करते हैं जैसे चाय को इस्तेमाल करना चाहिए, तो चाय वाकई आपके लिए शिफा का बायस बन सकती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि चाय को स्टार्ट में जो जब इस्तेमाल किया गया था, चाइना के लोगों ने इस्तेमाल किया था, तो उसको इलाज के तौर पर ही इस्तेमाल किया था। नाज़रीन, ये था चाय का तिब्बी नुक्ता नज़र। चाय के बारे में वो मालूमात तिब के मुताबिक जो मेरे पास थी, मैंने आपके साथ शेयर की। आपका चाय के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और इसके अलावा अपनी ज़िंदगी में खाने पीने की किस चीज़ की केमिस्ट्री के बारे में आप जानना चाहते हैं, या कोई और आम जिंदगी में आपके सामने आने वाली ऐसी चीज़ जिसकी केमिस्ट्री के बारे में आप जानते हो, जानना चाहते हो, तो लाजमी कमेंट्स कीजिएगा। जिसके ऊपर आप चाहते हो कि मैं बात करूं, मैं वीडियो बनाऊं, वो उस चीज़ के बारे में आप लाजमी कमेंट्स कीजिएगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और अपने जानने वालों के साथ शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी लाजमी दबाएं, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। खुश रहें, खुश रखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।